जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सपोज पॉलिटिक्स मीडिया में। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी एक नया कहानी के साथ शुरुआत करेंगे। आज भी हम एक महापुरुष के बारे में जानेंगे, उसकी जीवनी को जानेंगे। अगर आपको सफल राजनीति की शुरुआत करना है या आपको ये जानना है कि आपका नेता कैसा है, किस तरह से आपके साथ वो काम कर रहा है, तो आपको अपने महापुरुष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारे ध्वज है, हमारे देश का तिरंगा है, हमारी आन बान और शान है। और इनके लिए ना जाने कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिए हैं। देश के हित में कितनों ने अपना जीवन को निछावर कर दिया है। कितने माताओं ने अपनी कोख को सूनी किया है, कितने भाई ने अपने भाई को खो दिया है, कितने बेटा ने अपने बाप को खो दिया है इसी तिरंगे की आन बान और शान के लिए। दोस्तों, हमारा तिरंगा जब लहराता है तो हमें आपात खुशी होती है। आज हम अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस तिरंगा को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दिया है और अपने देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाया है। सुभाष चंद्र बोस के प्रेरक विचार। हमारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम बात करेंगे, जो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। उनकी जीवनियों को जानेंगे, उनकी गाथाओं को पढ़ेंगे और उनके बारे में अच्छे विचार को सुनेंगे और जानेंगे। दोस्तों, विश्व इतिहास में 23 जनवरी 1897 को का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकी नाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता के घर कर लिया था। वो अंग्रेजों से नफरत करने लगा था, वो अंग्रेजों से दूरियां बनाने लगा था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का एक लाइन है जो उनके दिए हुए जो संदेश है, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। अगर आप किसी का अन्याय सहते हैं तो उससे बड़ा अपराध आपके लिए कोई कुछ नहीं हो सकता है, और अगर आप गलत के साथ समझौता करते हैं तो उससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का दिए हुए कुछ पंक्तियां हैं जो हम सबको बेहद जानना जरूरी है। सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत से स्वतंत्रता कराने का आत्मसंकल्प ले चल पड़े राष्ट्र कर्म के लिए। आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने आईसीएस निकाल लिया, उसके बावजूद भी उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा देकर और उन्होंने देश हित में कार्य करने के लिए चल पड़े। जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो उसका मनोबल बढ़ाते हुए उनके पिताजी ने कहे थे उनसे, जब तुमने देश सेवा का व्रत ले ही लिया तो एक बात याद रखना कि इस पद से कभी विचलित मत होना। उसने सुभाष चंद्र बोस को ये ज्ञान दिया, ये शिक्षा दिया, उनके पिताजी ने दिया था। और उनके पिताजी ने ये बात कहा था, अगर तुमने देश की सेवा के लिए ठान लिया, देश की सेवा के संकल्प तुमने ले लिया और इतना बड़ा फैसला देश हित में किया, तो कभी देश सेवा से विचलित मत होना और देश सेवा की राह पे तुम आगे बढ़ते जाना। उनके पिताजी ने उनको ये संदेश दिया। दोस्तों, सफलता हमेशा और सफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है और एक ना एक दिन ये सफलता आपके कदम चूमती है और आपके जो सपना है, जो आपकी इच्छा है, वो सपना एक दिन साकार होता है। भले इस सफलता के लिए कितनी भी असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन जो सफलता आती है वो आपको उस मंजिल की दुगनी खुशी देती है जब आप असफल होकर निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, दिसंबर 1927 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना पड़े। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। उनका लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं था, साम्राज्यवाद से था। धीरे धीरे कांग्रेस में सुभाष चंद्र का मोह भंग होने लगा। जब ये पता चला कि कांग्रेस की विचारधारा अलग है तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से अपना दूरी बनाना शुरू कर दिए थे और उनसे दूरी बना लिए थे।
ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का एक पंक्ति और है, जीवन नगर संघर्ष ना बने, किसी भी का भाई का सामना ना करना पड़े तो जीवन का आधा स्वाद समाप्त हो जाता है। दोस्तों उनका कहना था जीवन में अगर संघर्ष ना हो और जीवन में कोई दुख ना हो तो जीवन का आधा स्वाद समाप्त हो जाता है। अगर आपके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो, आपके जीवन में किसी कठिनाई का सामना ना हो करना पड़े तो आपके जीवन का आधा स्वाद जो होता है खत्म हो जाता है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी का यह कहना था कि आप जीवन में संघर्ष करिए और संघर्ष ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और उसका लक्ष्य भी होता है। अगर आप संघर्ष से पीछे हटते हैं तो आपका जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। आप अगर जिस धरती पर आए हैं तो आपको किसी ना किसी चीज के लिए संघर्ष करना चाहिए और जब तक आप संघर्ष नहीं करते तब तक आपका जिंदगी अधूरा ही कहलाएगा। 16 मार्च 1939 को सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास किया। इनकी शुरुआत 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुई थी। उन्होंने सिंगापुर में युवाओं को संगठित करने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, चालू कर दिया था। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। जब उन्होंने 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का संगठन उन्होंने किया और उसका विधिवत गठन कर दिया थे। 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्रता भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किए थे। दोस्तों उनका एक और लाइन है, एक और पंक्ति है, बिना जुनून के आज तक कभी भी महान कार्य नहीं हुए। उनका यह कहना था अगर आपको महान कार्य करना है तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो दृढ़ इच्छा होना चाहिए, वो दृढ़ शक्ति होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं राष्ट्र हित में कोई काम करूं तो आपको वो कार्य करना चाहिए। आपको देश की सेवा के लिए जुनून की आवश्यकता है, तभी जाके आपका कार्य सफल होगा। दोस्तों 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अत्यंत मर्मिक भाषण देते हुए कहा, अब हमारी आजादी निश्चित है परंतु आजादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका नारा उन्होंने 12 सितंबर 1944 को जुबली हॉल में उन्होंने यतीन्द्र दास की स्मृति दिवस पर उन्होंने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें किसी न किसी की या खुद की बलिदान तो चाहिए, क्योंकि वो कह रहा था कि आजादी हमेशा बलिदान मांगती है और आप हमें खून दो और मैं आपको आजादी दूंगा। इसका उन्होंने आश्वासन दिया देशवासियों को। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाले वाक्य था। उस टाइम सबके अंदर वो आग दौड़ गया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस चीज को जब सुभाष चंद्र बोस ने जब दोहराया था, जब उनसे सवाल किया था, जब इस वाक्य को उन्होंने देशवासियों के सामने व्यक्त किया था, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अभी भी उसको हम लोग जब भी हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय आता है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जब भी हम अपने आजादी को याद करते हैं, हमने उस गुलामी दिनों को याद करते हैं, हम अपने अतीत को पढ़ते हैं, तब हमारा भी पूरे देशवासियों का खून खौल जाता है। और हम लोग अभी भी वो नारा को लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस अमर है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारा अभी भी बहुत प्रचलित है और सुभाष चंद्र बोस को स्वर्ण अक्षरों में अभी भी देश के लोग, विश्व के लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलने पर ताइकोको हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 18 अगस्त 1945 को स्वतंत्र भारत के अमरता का जय घोष करने वाले भारत मां के दुलारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदा के लिए राष्ट्र प्रेम के दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ पंक्तियां हैं। सफलता के दिन दूर हो सकता है लेकिन उनका आना अनिवार्य है। आपके जीवन में सफलता भले दूर हो सकता है, आप बार बार असफल हो जाते हैं, लेकिन जब आप इस चीज से घबराते नहीं है तो आपके जीवन में जो सफलता का समय है उनका एक ना एक दिन आना अनिवार्य है। एक ना एक दिन आना दोस्त
तय है। हमेशा असफलता के लिए आपको नहीं घबराना चाहिए, हमेशा सफलता के बारे में सोचना चाहिए, सफलता की सीढ़ी चुनना चाहिए और सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम असफल हो जाएंगे तो हम असफल ही रह जाएंगे, लेकिन असफल होना आपको एक अनुभव देता है, आपको वो शक्ति देता है कि आप दोबारा से उठो और फिर से चलो। जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक आप सफल ना हो जाओ। दोस्तों, इन सब का जो हमारे महापुरुष है उनकी जीवनी पढ़ने में हमें इतना मजा आता है, हमें इतना ज्ञान मिलता है, इतना हमें अनुभूति मिलता है कि शायद से हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने महापुरुष के बारे में, अपने देश के उन वीर सपूतों के बारे में, उनकी जीवनियों को आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आपके नेता, आपके सेवक, अगर आप उनको देखना चाहते हैं कि उनकी राजनीति किस टाइप की है, किस तरह से वो सोचते हैं, जब हमारे देश के वीर सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहे थे, जब तक हमारे देश में एक भी भूखा व्यक्ति रह गया तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। और आज के समय में जो नेता लोग हैं वो पता नहीं कैसे कैसे राजनीति करते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, समझ में नहीं आता कि वो देश की सेवा करने निकले हैं या खुद की सेवा करने निकले हैं या अपना घर की सेवा करने निकले हैं, समझ में नहीं आ जाता है। अभी जो लोग देश की सेवा करते हैं उनका एक लक्ष्य है कि अपना सेवा करना, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि देश के एक एक लोगों की सेवा करना उनका दायित्व होना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये कहां देखने को मिलता है। बस आप सबसे गुजारिश है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो जीवनी है कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। और मेरा एक यूजर्स ने हमें कमेंट किया था कि सर अगला सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताइए। आज हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूरा उल्लेख किया और जो भी मेन पॉइंट है, जो भी आपके शरीर में एक मोटिवेशनल पैदा करेगा, जो आपके मन को एक मोटिवेट करेगा, वो सारा मैंने उसका एक अनमोल वचन, जो अनमोल बातें हुए वो मैंने आपके सामने रखने का कोशिश किया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।